देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का खा है 0 से पाई एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका मान ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। गिवन जो है वो लिखें, क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पार्ट बी है। हमारे पास जो गिवन है उसको आई मान लेते हैं और जो भी दिया गया उसको लिख देते हैं। 0 से पाई लिमिट है एक्स साइन एक्स है, एक्स साइन एक्स है, डिवाइड करेंगे किससे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 0 से पाई है एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हमको गिवन है। ठीक है, तो गिवन है, इसको हमको ऊपर लिखना चाहिए था, ये नीचे हो जाएगा इसे। चलो फिर से लिख देते हैं ना, क्या फ़ायदा, ऊपर जगह ज़्यादा है, नीचे हमने छोड़ दिया इसको। इसको ऊपर शुरू से लिखते हैं, वहाँ पे स्टार्टिंग पेज से। तो क्या गिवन है गिवन है हमें क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा बी, आई इज इक्वल टू हमने मान लिया है जो भी गिवन है 0 से पाई एक्स साइन एक्स डिवाइड आएगा किससे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स क्या आएगा 0 से पाई एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हमें गिवन है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो बस वही कहानी है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, जो प्रॉपर्टी ज़्यादातर यूज होती है, सबसे इम्पोर्टेंट भी है, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको लिखेंगे 0 ए से बी, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ए प्लस बी, उसमें एक्स घटा देंगे तो ये डी एक्स। इन दोनों की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो सेम आएगा रिजल्ट, कोई चेंज नहीं आएगा। इस वाली प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि लोअर लिमिट की वैल्यू हमारे पास कितना दिया गया है, लोअर लिमिट हमारे पास 0 दी गई है, ए की जगह 0 है और बी की जगह कितना है, आई है। बी की जगह आई है तो हम इसको क्या लिख देंगे, आई इज इक्वल टू, सॉरी बी की जगह पाई है, लिमिट रहेगी 0 से पाई, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या करेंगे पाई माइनस एक्स, तो ये पाई माइनस एक्स, अंदर ब्रैकेट इसमें आएंगे साइन, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या करना है पाई माइनस एक्स। ठीक है, नीचे आएंगे, नीचे भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर में है, जहाँ पर एक्स है वहाँ क्या करना पाई माइनस एक्स, इसका स्क्वायर यहाँ लगा देंगे डी एक्स। फिर वही कहानी, हमारे पास क्वाड्रेंट की जानकारी होनी चाहिए, कौन सा क्वाड्रेंट क्या कहता है, तो हम बता चुके हैं आपको कई बार, लेकिन हर बार बताएंगे। 0 से पाई बाई 2 होता है ये हमारा होता है पाई, ये होता है 3 पाई बाई 2 और ये होता है 2 पाई। यहाँ पे पहले क्वाड्रेंट में ए आता है, ए एस टी का फार्मूला जो होता है ए एस टी सी। ए बताता है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे पॉजिटिव होंगे। एस बताता है कि साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होंगे। टी बताता है टेन और कॉट को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होंगे। सी बताता है से कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होंगे। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसकी लिमिट पाई माइनस एक्स है, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो उसी का यूज करते हैं यहाँ पे 0 से पाई। ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पाई माइनस एक्स है और साइन, साइन की क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। साइन का कॉस का किसी का भी हो, साइन 180 माइनस थीटा अगर आता है तो साइन थीटा ही आता है। ठीक है, और कॉस 180 माइनस थीटा अगर आता है तो ये माइनस का कॉस थीटा आता है। माइनस का क्यों आता है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। यहाँ पर हमारे पास साइन एक्स रहेगा। ठीक है, नीचे क्या आएगा,
नीचे हमारे पास आएगा 1 प्लस, देखो यहाँ पर क्या है कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स आएगा, लेकिन स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स सेम आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा डी एक्स आ गया। अब आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 से पाई एक तरफ, यहाँ से कांस्टेंट टर्म अलग लेना है, पाई साइन एक्स साइन एक्स, ठीक है, और नीचे डिवाइड क्या करेंगे, नीचे डिवाइड करेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स, यानी ये वाला पार्ट अलग कर दिए इसका मल्टीप्लाई करने के बाद, और माइनस लगा दिए। इसके बाद जो है 0 से पाई, यहाँ पे क्या आएगा एक्स साइन एक्स, डिवाइड कर देंगे किससे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारा आई के बराबर है, तो ये भी हमारा आई हो जाएगा। ठीक, इसको मानो जरा आई कैसे होगा, ये हमारी इक्वेशन पहली हो जाएगी। अब इक्वेशन फर्स्ट को देखा जाए तो आई की वैल्यू क्या है, 0 से पाई बाई 2 एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो वही वैल्यू तुम्हारे पास ये वाला पार्ट आया है, ये जो पार्ट है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू हो जाएगा मेरा आई। तो हमारे पास आई इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, 0 से पाई, ये तो ऐसे ही रहेगा, पाई कांस्टेंट है साइन एक्स, नीचे डिवाइड आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये डी एक्स है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आई हो जाएगी, लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या है, ये इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 से पाई, ठीक, यहाँ से पाई साइन एक्स डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब क्या करना है हमको, लेट कर लेना है। क्या लेट करना है, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं साइन एक्स जो हमारे पास है, या फिर कॉस एक्स को मानो, साइन ना मानो, जो कॉस एक्स है ये हमारा टी के बराबर है। जब कॉस एक्स टी के बराबर है तो इसका जो लिमिट होगी चेंज हो जाएगी। पहले तो डिफ्रेंसिएशन निकाल लें, यानी हमारे पास यहाँ पर कॉस इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन आता है माइनस का साइन एक्स, याद रखना, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस का साइन एक्स, ये माइनस साइन एक्स और डी एक्स आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा डी टी के। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, लिमिट लगा दो। जब जब हमारे पास कॉस जीरो है, जब हमारे पास कॉस क्या है, जीरो है, यानी एक्स की वैल्यू जब जीरो है तो उस समय हमारे पास टी क्या है, यहाँ पर जीरो पुट करोगे, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, यानी उस समय टी हमारा 1 है। जब कॉस जीरो है, जब एक्स जीरो है तो टी की वैल्यू 1 है। जब एक्स हमारा पाई है, यानी कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, एक्स हमारा पाई है तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई की वैल्यू होती है माइनस का 1। क्या होता है, माइनस का 1, तो उस समय टी क्या है, उस समय टी है हमारा -1, यानी हमारे पास क्या हुआ, पूरा चेंज हो गया। जैसे ये हमारा 2i है, ठीक, ये हमारा 2i है, ये इक्वल आ जाएगा 0 से। देखो यहाँ पर स्टार्टिंग क्या होगी, x की लिमिट चेंज हो गई क्योंकि हम इसको t के रूप में लिख रहे हैं। तो हमारा क्या है, जब x 0 था तो t 1 था, ठीक है, और जब x पाई था तो t क्या था, -1 था। तो लिमिट क्या हो गई, 1 से -1। ठीक, अब इसके बाद देखो यहाँ पर पाई है, पाई को तो कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं इससे, ऐसे ही लिख दो। लेकिन यहाँ पे ये देखो, यहाँ पर हम क्या है, साइन एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस टी लिखेंगे, डी टी लिखेंगे। ठीक है, ये माइनस डी टी। अब नीचे आ जाओ, नीचे क्या है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर की जगह हमने क्या माना टी, ये टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये डी टी तो हम लिख ही चुके हैं, ये आ गया। ठीक है, अब एक इसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी और ये होती है, कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ये कहती है अगर हमारे पास कोई लिमिट फंक्शन दिया गया है, यानी एक फंक्शन ए जिसकी लिमिट ए से बी है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, अगर हम इसकी लिमिट को चेंज करना चाहते हैं तो हमको आगे माइनस लगाना होगा, यानी लोअर लिमिट को अपर बना दें, अपर को लोअर बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये बी ए एफ एक्स और डी एक्स, कोई अंतर नहीं आएगा। अगर इसको ऐसा करते हैं तो हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, तो वही हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है,
तो अब हमारे पास क्या आ गया, इस वाली लिमिट का यूज करना है। इससे हमारे पास फायदा क्या होगा, जो लिमिट हमारे पास 1 से -1 है ये चेंज हो जाएगी। तो क्या होगा देख लो, यहाँ पर 2i तो रहेगा ही, 2i इज इक्वल टू आ जाएगा, ये तो कोई -1 हमारे पास पहले से अंदर घुसा हुआ है, याद रखना। तो यहाँ पर जब लिमिट चेंज करेंगे तो माइनस आ जाएगा आगे, ये क्या है 1, ये -1 हो जाएगा क्योंकि लोअर अपर हो जाएगी, अपर लोअर हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, लेकिन इसके अलावा भी हमको कुछ गिवन है, क्या गिवन है, -पाई, यानी ये वाला माइनस कर दिया हमने। तो अब इसको क्या करेंगे, पाई को बाहर ले आएंगे, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, पाई आ गया -1 से 1 dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है और सॉल्व कर देना है। अब हमें क्या है, एक बात और पता होनी चाहिए, सारी बात तो पता ही होनी चाहिए, क्या नहीं पता होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स, और जो कांस्टेंट आएगा वो कांस्टेंट भी आ जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला भी होता है, इसको भी याद रखना है, यहाँ पर ये यूज हो रहा है। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2i इज इक्वल टू -1 तो अपनी जगह, सॉरी ये पाई अपनी जगह पर रहेगा, जैसे है पाई अपनी जगह पर रहेगा, लिमिट जो है लिमिट रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है, इसका क्या इंटीग्रेशन आएगा, tan इनवर्स टी आ जाएगा, ये कितना है -1 से 1, तो लिख दो यहाँ पर पाई, अब 1 की वैल्यू पुट करोगे तो tan इनवर्स, यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, tan π/4 लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे क्या है tan इनवर्स, यहाँ पर माइनस है उसको माइनस लगा दो, -1 की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस जो आएगा हमारा tan किस में आता है माइनस, tan हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस आता है, तो इसका मतलब पाई/2 कर दें सेकंड क्वाड्रेंट में, या पाई माइनस जो भी करना है कर देते हैं, जैसे हम कर देते हैं क्या, पाई-π/4, क्योंकि -1 है ना इस वजह से, तो इसको ये लिख सकते हैं, tan भी लगाना होगा, tan लगता है ना आगे, यहाँ पर tan भी आएगा, क्या लिखोगे, tan लिमिट क्या हो जाएगी, पाई-π/4, 2 बार बंद होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, पाई तो बाहर ही रहेगा दोनों में, यहाँ पे क्या है, यहाँ से tan हट जाएगा, यहाँ बचेगा पाई/4, यहाँ से भी tan हट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस तो रहेगा ही, बचेगा पाई-π/4। चलो फिर पाई, ये हमारा 2i के बराबर है, वो तो चलेगा ही, 2i इज इक्वल टू 2i, ठीक। यहाँ पे क्या है पाई/4, इसको लिखो पाई/4, ये माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पाई/4, इसको सॉल्व करना है, एलसीएम क्या आ जाएगा, पाई/2 आ जाएगा, पाई/4 आ जाएगा, तो 4 बाहर ले लो, अंदर क्या बचा, अंदर बचा यहाँ पाई, यहाँ पर 4 पाई, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, पाई बचा। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, पाई/4 इंटू माइनस का 2 पाई, माइनस का क्यों नहीं चला भाई, माइनस का 2 पाई, ये क्या हो गया, हैंग कर गया, जस्ट मिनट, हैंग तो नहीं करना चाहिए, 1 मिनट, हो जाता है कभी कभी। तो ये क्या आ गया, माइनस का 2 पाई आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या वैल्यू आ गई टोटल, 2i इज इक्वल टू आ गई हमारे पास, ये 2 से 2 काट देंगे तो -पाई/2 आ गया, ठीक। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से i की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -पाई/4 आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। एक बार मिला लो, कहीं अगर डाउट हो तो, बाकी आंसर यही है, इसको सॉल्व करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा मेरा। समझ में आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, यानी हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये जो वैल्यू गिवन था 0 से पाई/2, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का पाई/4, ये हमारा आंसर है। ये वैल्यू को लास्ट में लिख के इसमें ऐसे लिख देंगे।
कैसे लिखेंगे, आंसर में लिख देंगे आंसर, बाकी आंसर आप यहाँ पर भी लिख देंगे तब भी आंसर यही है, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे 0 से पाई। ये क्या है, x साइन x dx डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का पाई बाई 4, माइनस का पाई बाई 4, माइनस का पाई बाई 4, ये हमारा आंसर है। समझ में आए तो लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नंबर 9 अब करने जा रहे हैं। 9 का पहला पार्ट क्या है, अवकलन समीकरण दिया जा रहा है, इसको हल करना है, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। इसमें देख लो, कोई एक पार्ट करना है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दी जा रही है 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स ब्रैकेट में tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई। चलो भैया सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का पार्ट ए है। क्या गिवन है, गिवन है हमारे पास, जो गिवन है उसको लिख दो, क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई, tan इनवर्स y माइनस एक्स और डी वाई, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले dx को या dy को इस तरफ ले आए, एक किसी एक को, तो हम पहले क्या करते हैं, dy से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, dy से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा dx बाई dy से हमने डिवाइड किया है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स y आ जाएगा माइनस का x आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि dy बाई dx 1 हो जाएगा, तो ये dy बाई dx करोगे अगर यहाँ पर तो ये 1 हो जाएगा कट के। अब क्या है, अब हमारे पास 1 प्लस वाई से डिवाइड कर देंगे, तो यानी dx बाई dy आ जाएगा, और हमने 1 प्लस वाई से डिवाइड किया है तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, इससे हमने डिवाइड किया है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स, ये तो 1 हो जाएगा, वैसे भी हटा दो उसको, y माइनस एक्स। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से dx बाई dy आ जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास tan इनवर्स, ठीक है, y तो रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। एक बात यहाँ पे देख लो, माइनस ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे, इस वाले पार्ट को, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा dx बाई dy, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है वहाँ पर, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये x हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स y डिवाइड बाई आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 हो गई। ये जो इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन हो गई हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, किसके रूप में, x के रूप में, किसके रूप में हो गई, x के रूप में। तो गिवन इक्वेशन क्या हो गई, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन जो होती है हमारे पास उसको लिखेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में है तो x के रिस्पेक्ट में लिखेंगे dx बाई dy, यानी x के फॉर्म में y के रिस्पेक्ट में है, प्लस
यहाँ पे लिख देंगे p और यहाँ पे लिख देंगे y सॉरी x, क्योंकि ये y के रिस्पेक्ट में है तो इस वजह से यहाँ x है, इज इक्वल टू आ जाएगा q। ये इक्वेशन सेकेंड आ गई, दोनों का कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन, कंपेयर करने के बाद क्या आएगा, p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/1 + y², ये p आ गया। और q की वैल्यू क्या आ जाएगी, q की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास tan इनवर्स y डिवाइड बाई 1 + y², ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना होता है, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। क्या निकालना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर या इंटीग्रेशन फैक्टर, या इंटीग्रेटिंग फैक्टर का या इंटीग्रेशन फैक्टर, ग्रेशन फैक्टर किससे लिखा जाता है, आई एफ से। आई का मतलब है इंटीग्रेटिंग, एफ का मतलब है फैक्टर। ये जो फार्मूला होता है ये क्या होता है, ई की पावर में जाएंगे, इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे, पी लिखेंगे और डी एक्स। यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फार्मूला में याद रखना है। ठीक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई एफ इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ई की पावर में क्या है, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, कलर में ये ले लेते हैं, आई एफ, ई की पावर क्या है, पी की वैल्यू कितनी हमने निकाली, पी की वैल्यू हमने निकाली 1/1 + y², ये हमने पी की वैल्यू निकाली है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर याद रखना, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला यूज किया जा रहा है किसके लिए यूज किया जा रहा है, y के रिस्पेक्ट में है, यानी यहाँ पर डी वाई आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, डी वाई, ये डी वाई आ गया। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा log tan इनवर्स y। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास 1/1 + x² अगर दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो ये आता है tan इनवर्स x, अगर ये dx गिवन है तो ये हमारे पास फार्मूला होता है, मान लो। ठीक है, तो यहाँ से आई एफ की वैल्यू हमने निकाल ली, आई एफ क्या आ गया, आई एफ इज इक्वल टू हमारे पास आ गया ई की पावर tan इनवर्स y आ गया। ये वैल्यू हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड या थर्ड दे के, ऊपर दो क्वेश्चन का नंबर दे चुके हैं ना इक्वेशन, हाँ ये थर्ड हो गई। अब इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, जनरल सोल्यूशन जो होता है, जनरल सोल्यूशन ये होता है कि हमारे पास जो फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर आएगा x इंटू आई एफ। आई एफ बताता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर q रखा जाएगा, फिर यहाँ पर आई एफ लिखा जाएगा, और ये हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा, और प्लस सी, सी बता रहा है कांस्टेंट को। ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन होता है, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और हम इसका सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला है हमारा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा आई एफ, सॉरी आई एफ की वैल्यू पुट करना है यहाँ पर हमें एक्स के साथ, एक्स क्या है, एक्स को जैसे वैसे लिख दो एक्स, आई एफ की वैल्यू हमने निकाला है ई की पावर, ये निकाला है ई की पावर tan इनवर्स y, ये निकाला हुआ है हमने। ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का निशान लगाओ, q, q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू हमने मानी है, q की वैल्यू मानी हमने, ये है हमने निकाली कंपेयर करके, tan इनवर्स y डिवाइड बाई 1 + y², यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास tan इनवर्स, सॉरी e की पावर tan इनवर्स, क्योंकि इंटीग्रेशन आई एफ है ना, आई एफ की वैल्यू कितनी है, e की पावर tan इनवर्स y, ये हमारा क्या आ जाएगा, डी वाई, प्लस सी अपनी जगह पे बना रहेगा कांस्टेंट। अब हमें क्या करना है, लेट कर लेना है, लेट कर लेंगे क्या, ये tan इनवर्स y जो है ये हमारा t के इक्वल है। ठीक है,
अगर ये t के इक्वल है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dy जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा इज इक्वल टू dt, यानी इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, dt लिख देंगे, ठीक है। और ये जो है tan इनवर्स y, उसकी जगह t लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x। इसको ऐसे ही लिखो जैसे लिखा हुआ है, इस वाले पार्ट पे कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन पे ही करना है, e की पावर tan इनवर्स y, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, जहाँ इंटीग्रेशन है वहाँ पर हम सारा खेल करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी tan इनवर्स y की जगह कितना रखेंगे, tan इनवर्स y की जगह t लिखेंगे, और ये 1 प्लस वाई स्क्वायर और dy की जगह क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। उससे पहले e की पावर कितना है, tan इनवर्स y, ठीक है, tan इनवर्स y यानी e की पावर tan इनवर्स y है तो e की पावर t हो जाएगा, और ये dt हो जाएगा। dt कहाँ से आया, ये वाली वैल्यू और dy को एक साथ ले लिया तो हमारे पास काम हो गया इसका। ये इनको लिखने के बाद इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, यहाँ पर हमने dt लिख दिया है। इसको बताने के लिए क्या, इसको रफ कर देते हैं, बताया कि कैसे आया, ठीक, ये हो गया। अब हमारे पास क्या हुआ, दो फंक्शन बन गए। दो फंक्शन में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दूसरा नॉर्मल फंक्शन है। अब हमें क्या करना है, एक फंक्शन को फर्स्ट मानना है, दूसरे को सेकंड मानना है, और उसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। अगर हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान ले किसी को, तो हमारे पास क्या होने वाला है, पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक। देखो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हमारे पास फार्मूला ये होता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन दिए गए हैं, क्या, एक f1x है, दूसरा f2x है, और इनका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसके लिए ये होता है कि पहले फंक्शन को जैसा है वैसे ही लिख दो, पहला फंक्शन, ठीक है। दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो, यानी f2 dx, माइनस लगा दो, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, इंटीग्रेशन का निशान लगाओ, ठीक, या फिर ब्रैकेट हम बाहर रखते हैं, माइनस करो, इंटीग्रेशन का निशान लगाओ और ब्रैकेट अंदर लगाओ। पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो, यानी f1 डैश x, f1 का मतलब है कि एक बार इसको डिफ्रेंशिएट किया, इनटू दूसरे फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, यानी f2 dx, और फिर उसके बाद dx भी लगा देना है। तो ये हमारे पास होता है जब दो फंक्शन दिए होते हैं तो उनको सॉल्व करने का तरीका, उनका इंटीग्रेशन करने का यही तरीका है, ठीक है। अब उसका यूज करते हैं, जो हमारे पास है उसका यूज करेंगे। यहाँ पर x e की पावर tan इनवर्स, ये अपनी जगह पे बना रहेगा, tan इनवर्स y, इस पर कुछ छेड़छाड़ी नहीं। अब यहाँ अंदर और ब्रैकेट में देखो, यहाँ पर हम इसको माने पहला फंक्शन, ये फर्स्ट है, और इसको सेकंड माने हैं, ठीक। पहले फंक्शन को क्या करना है, जैसा है वैसे ही लिख दो, यानी t, इसको अपनी जगह पे लिख दो। दूसरे फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, e की पावर t का इंटीग्रेशन होता है e की पावर t, तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास e की पावर t अगर दिया गया है या e की पावर x दिया गया है, e की पावर x के रूप में हम लोग फार्मूला याद करते हैं, e की पावर x dx है, तो ये आ जाता है e की पावर x, इसमें कोई चेंज नहीं आता। तो ये वैसे ही हमने किया, तो t पहला फंक्शन था उसको ऐसे लिख दिया, दूसरे फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करके लिख दिया e की पावर t, माइनस इंटीग्रेशन का निशान लगाया, सेमी ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पर। अब क्या करना है, पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, e की पावर अगर हमारे पास t दिया है या x दिया है, उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1 आता है। तो यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या आएगा, ये 1 आएगा। फिर उसके बाद सेकेंड फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर t का, तो e की पावर t आएगा। फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद करना है और dt लगा देना है, ठीक है। ये ब्रैकेट पूरा फिर बंद हो गया। फिर आगे फर्दर करना है, e की पावर t, ये t इंटू ई की पावर t ऐसा ही रहेगा, ठीक, माइनस यहाँ पर क्या बचा, 1 इंटू ई की पावर t बचेगा, e की पावर t बचेगा। e की पावर t का फिर इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा, e की पावर t आएगा। यहाँ से e की पावर t हम कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, t माइनस 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, t की जगह पर रख देना है जो हमने वैल्यू मानी थी। यहाँ x e की पावर tan इनवर्स y, जहाँ पर t माना था वहाँ पर e की पावर
जो ई की पावर हमने क्या माना, टी इज इक्वल टू हमने माना था tan इनवर्स वाई माना था, उसको पुट कर देना है। तो यहाँ ए की पावर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स वाई। ए सी हमने हटा दिया, क्या कांस्टेंट तो लगा रहेगा ना अपने आप में, सी थोड़े कहीं भाग जाएगा, ये भी लगाओ। कांस्टेंट बनाए रखना, ये इंपॉर्टेंट है, तो फिर फंस जाओगे कि कांस्टेंट कहाँ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा, यहाँ पर रख देंगे। टी की जगह क्या है, tan इनवर्स वाई माइनस वन, और जो सी था वो सी बना रहेगा। यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ई की पावर tan एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर जब इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा tan इनवर्स वाई माइनस वन, ठीक है, प्लस सी, ई की पावर क्या आ जाएगा, ई tan इनवर्स वाई, अगर लिखना चाहें तो। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पर माइनस लगा देंगे, इसका मतलब डिवाइड करके जब लाएं तो। अब इसको एक और लिख सकते हो कि tan इनवर्स वाई माइनस वन, ठीक है, यहाँ पर लिख दोगे सी डैश, साइड में लिख देना सी डैश क्या है हमारा, वेयर सी डैश इज इक्वल टू, सी डैश हमारे पास है ई की पावर माइनस tan इनवर्स वाई इंटू सी। तो ये लिखने का ये तरीका भी है। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक यू फॉर वाचिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो है पार्ट बी देख लेते हैं ना। पार्ट ए इससे पहले हो चुका है। पार्ट बी में 2 पार्ट कर दिए थे 4-4 नंबर के। इनको सॉल्व करते हैं। इफ़ cos y इज इक्वल टू एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई, और आपसे ये बताया जा रहा है कि cos अल्फ़ा डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन, ये नहीं हो सकता। ठीक, हमको ये प्रूव करना है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस वाई डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा, सॉरी, ये हमें प्रूव करना है। चलो सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 का कौन सा पार्ट है, बी है। बी में कौन सा पार्ट है, पहला है। क्या है, ये जो गिवन है उसको लिखो। गिवन है वाई कॉस वाई इज इक्वल टू, गिवन है कॉस वाई इज इक्वल टू, क्या गिवन है, एक्स कॉस अल्फ़ा वाई, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई। ठीक है, अब आपसे ये बता रहा है कि कॉस अल्फ़ा प्लस वाई डज नॉट जीरो, ये हमें गिवन है। कंडीशन बताइए कि कॉस अल्फ़ा कभी भी प्लस माइनस वन नहीं होगा, ये हमारे पास कंडीशन दी गई है। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस वाई, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस वाई को डिवाइड करना होगा किसके साथ, साइन अल्फ़ा के साथ डिवाइड करना होगा। ठीक है, इसको इसके साथ डिवाइड करना होगा। तो ये हमारा आना चाहिए। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख चुके हैं। अब हमें क्या करना, सॉल्व करना है। यानी कॉस वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास कॉस वाई डिवाइड बाई कॉस अल्फ़ा प्लस वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 हो गई। इसको हमें y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। याद रखना, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू y, याद रखना y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स वाई डी वाई
अब हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, किसका, y के रिस्पेक्ट में, dy ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, cos y डिवाइड बाई cos अल्फा प्लस y, ये हमें करना है। तो एक बात याद रखना, हमारे पास अगर कोई फंक्शन दिया है, कैसे फंक्शन दिए हैं, फंक्शन अगर हमारे पास दिए हैं, हमको डी वाई बाई डी एक्स करना है, मान लें फार्मूले जो हम याद रखते हैं उसके हिसाब से कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक्स के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं आपको फार्मूला जो है ये। अगर हमारे पास दो फंक्शन है, कौन से हैं, एक हमारा f1 है, दूसरा f2 है, दो फंक्शन है, इनका डिफ्रेंशिएट करना है। f1 और f2 बोल रहा हूँ, सुनते रहें। तो क्या है इसमें किया जाता है कि जो हमारे पास क्या है हर में, उसको ऐसे लिख दो, जो हमारे पास हर में है उसको ऐसे लिख दो। तो इसमें क्या करना है कि जो नीचे दिया है यानी डिनोमिनेटर में दिया है उसको ऐसे लिख दो। क्या लिखोगे, ऐसे ही, यानी f2 लिख दिया। इसके बाद जो न्यूमरेटर में दिया है उसका डिफरेंशिएट कर दो, f1 का डिफरेंशिएशन फर्स्ट टाइम, सॉरी, माइनस। अब क्या करना है, जो न्यूमरेटर में उसको ऐसे ही लिख दो, यानी f1, और जो डिनोमिनेटर में उसका डिफरेंशिएशन यानी f2 डैश। डैश का मतलब है कि एक बार हमने डिफरेंशिएट कर दिया है। फिर उसके बाद डिवाइड किससे करेंगे, जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर कर दो, यानी f2 का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है, सॉरी, ये हमारा फार्मूला होता है, याद होना चाहिए हमको। चलो फिर करते हैं इसको। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, डी एक्स बाई डी वाई। हम यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले फंक्शन कौन सा, जो डिनोमिनेटर में उसको ऐसे लिख दो, यानी cos अल्फा प्लस वाई, और जो ऊपर था क्या था, साइन, सॉरी cos y था, उसका y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कितना आएगा, माइनस का साइन y। अब इसके बाद क्या है, माइनस लगाएंगे, ठीक है, और जो क्या था, जो हमारा न्यूमरेटर में था उसको लिख देंगे ऐसे ही, यानी cos y, इसको ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में उसका डिफ्रेंशिएशन, यानी हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस वाई। माइनस क्यों आया, क्योंकि हमारे पास cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का साइन x। ये हमारे पास डिवाइड में आया। अब क्या है, जो डिनोमिनेटर में है उसको स्क्वायर कर दो, यानी cos अल्फ़ा प्लस वाई का होल स्क्वायर। यही हमारे पास था, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको अरेंज करो, यहाँ पर डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो माइनस आगे ले आओ और माइनस को कॉमन ले लो, या माइनस आगे आगे ले आओ या ऐसे ही लिख दो। यहाँ पे क्या है, साइन वाई को हम आगे लिख देते हैं, साइन वाई, और कॉस अल्फ़ा प्लस वाई। यहाँ पे देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस में प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन अल्फ़ा प्लस वाई, ये हो जाएगा कॉस वाई। डिवाइड में जो है वो वही रहेगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस वाई। अब आगे बढ़ो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले साइन अल्फ़ा प्लस वाई को लिख दिया जाए, प्लस वाले को, और फिर कॉस वाई, फिर उसके बाद माइनस साइन वाई कॉस अल्फ़ा प्लस वाई। डिवाइड में क्या आएगा, जो डिवाइड में था वही आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस वाई। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास, जस्ट मिनट, जो कंडीशन दी थी, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो फार्मूला एक और होता है, क्या फार्मूला होता है, हमारे पास फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी ये कहता है कि साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी।
ये फार्मूला भी हमको यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, इसको यूज करते हैं। जब इसको यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा dx बाई dy। ठीक, इसका जब यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस वाई जो है ए हो जाएगा, और कॉस वाई जो है वो बी हो जाएगा, यानी एंगल ए बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस वाई, बी बराबर वाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस वाई, यहाँ पे माइनस क्या कर देंगे, वाई कर देंगे। डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में हमारे पास जो है वही आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई। अब यहाँ से क्या है, ये वाई से वाई कट जाएगा तो अंदर बचेगा साइन अल्फा, नीचे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई। अब यहाँ से हमारे पास क्या है, इसको उल्टा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई, डिवाइड में क्या आएगा, साइन अल्फा। यही हमारा आंसर है, यही हमको प्रूव करने के लिए बोला गया था, ये आंसर है। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। फिर इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है देख लो। सेकंड पार्ट में हमारे पास इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर कितना है, tan x। अब आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। चलो निकालते हैं, इसका सेकंड पार्ट है ये। ठीक है, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट बी है और बी का भी सेकंड पार्ट है। ठीक, गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास y इज इक्वल टू क्या है, साइन की x की पावर क्या है, tan x है। साइन x की पावर tan x है, हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड जो करना है वो फाइंड करना है dy बाई डी एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर tan x। ठीक है, ये हमें गिवन है, तो हमें क्या करना है, दोनों तरफ लॉग ले लेना है। इक्वेशन फर्स्ट लॉग ले लेंगे, क्या आएगा, ये लॉग y इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर लॉग जब लेंगे तो ये आ जाएगा tan x और साइन x। सॉरी, एक बार लिख देते हैं फिर बताते हैं क्या आया। पहले हम लॉग ले लेते हैं आगे, लॉग ब्रैकेट लगाते हैं साइन x की पावर कितना है, tan x। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है कि लॉग n की पावर m दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं m आगे आ जाएगा और लॉग n पीछे हो जाएगा। ठीक है, इसी का यूज करने जा रहे हैं हम यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पर tan आगे आ जाएगा यानी tan x, अंदर क्या बचेगा, लॉग साइन x। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, क्योंकि dy बाई डी एक्स फाइंड करना है हमको। क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से क्या आएगा, log y का जो डिफ्रेंशिएशन आएगा वो हमारा आ जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, दो फंक्शन बन गए, एक tan x दूसरा log sin x। सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएशन लिख देते हैं dy बाई डी एक्स और ब्रैकेट यूज करेंगे यहाँ पर tan x, दूसरा फंक्शन है log sin x। ठीक है, अब हमारे पास एक फार्मूला और होता है, क्या होता है, अगर दो फंक्शन का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी dy बाई डी एक्स, हमारे पास दो फंक्शन है, एक f1 है
दूसरा f2 है। इनका अगर करना है तो हमारे पास क्या होता है, पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख दो, यानी पहला फंक्शन f1 है, इसको ऐसे ही लिख दिया। दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर दो, यानी f2 डैश, प्लस लगा दो। दूसरे फंक्शन को ऐसे ही लिख दो, यानी f2, पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन f डैश। अब ये वाला फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक, चलो फिर यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 1/y तो रहेगा ही जैसा है, और dy/dx रहेगा। अब हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो, पहला फंक्शन हम क्या मानेंगे, tan x, tan x को ऐसे ही लिख देते हैं। दूसरा फंक्शन हमारा क्या है, log sin x। log sin x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा क्या होगा, 1/sin x। क्यों, क्योंकि हमारे पास अगर फंक्शन है, ठीक है, अगर हमारे पास फंक्शन x है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है dy/dx, तो ये आता है हमारे पास 1/x। उसी हिसाब से आ गया 1/sin x। लेकिन इसके बाद sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, cos x आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा हो गया इसका काम। अब प्लस लगाओ। अब क्या करना है, अब हमारे पास सेकंड फंक्शन, यानी पहले फंक्शन को, सेकंड फंक्शन को ऐसे लिख दो, log sin x, और सेकंड फंक्शन का क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन। tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, tan x का sec स्क्वायर x होता है। ये वाला ब्रैकेट में अलग ही रहेगा, ये हमने बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसका भी लिख दो, ये सब जो है ब्रैकेट में रख के। tan x का डिफ्रेंशिएशन dy/dx जो होता है वो होता है sec स्क्वायर x, उसको भी हमने लिख दिया, ये सब ब्रैकेट में लिखा हुआ है साइड पे। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे हमारे पास 1/y तो रहेगा ये सही, dy/dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारे पास tan x है, और यहाँ पे क्या है, साइन और cos दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/tan x। अगर हम लिखेंगे ऐसे तो अरेंज करके इसको cos x को डिवाइड कर देंगे तो ये 1/tan x आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या है, sec स्क्वायर x है, और ये क्या है, log sin x है। ठीक है, अब ये हमारा इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1/y dy/dx। अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 प्लस sec स्क्वायर x और log sin x, sin x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, y को इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। dy/dx इज इक्वल टू y, ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 प्लस sec स्क्वायर x log sin x। अब हमारे पास y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू जो है उसको रख दो, y की वैल्यू ये है, इसको रख दो। तो यहाँ से हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू, जो y की वैल्यू क्या थी, साइन x की पावर कितना था, tan x था। साइन x की पावर कितना था, tan x था। अंदर ब्रैकेट में 1 प्लस sec स्क्वायर x log sin x। ठीक है, ये हमारा हो गया, यही हमारा आंसर है। समझ में आए तो लाइक भी करते रहें, शेयर भी करते रहें, और सब्सक्राइब भी करते रहें। ठीक है, अगर इसमें और कुछ चेंज करना चाहते हो तो इससे स्क्वायर को इसके उधर ले जाओ, उसकी पावर चढ़ाओ, कोई मतलब नहीं, इसको ऐसे ही रखो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। यही हमको प्रूव करना था। प्रूव क्या करना था, आंसर पूछा गया था। देखो, इसके जो अभी 2-3 क्वेश्चन बचे हैं उसको अगले पार्ट में करा देंगे। जैसे 6 नंबर के 2 क्वेश्चन बचे हैं और एक 5 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है, उनको कराना हमको याद है। तो ये सेट लगभग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखना है, समझना है। नहीं आता तो कमेंट्स करिए, हम बताएंगे। फिर समझ में आता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए, ये क्वेश्चन है, एफ एक्स गिवन हमको, इसे डिफाइन करना है कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 5 का ई पार्ट है, इसको देखते हैं। देखो, अगर हमको कंटिन्यूटी देखनी है तो अगर फंक्शन की लिमिट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू माइनस, ये बताएगा लेफ्ट हैंड की लिमिट
बराबर आती है कोई भी फंक्शन हो लिमिट x 0 प्लस प्लस बताएगा कि राइट हैंड की और लिमिट x टेंड टू 0, यानी ये तीनों कंडीशन अगर बराबर आती हैं, कोई फंक्शन मान लेंगे एफ एक्स, यहाँ पर एफ एक्स रहेगा, यहाँ पर भी एफ एक्स रहेगा, तो उस केस में ये फंक्शन कंटिन्यूस है, नहीं तो नहीं होगा। और डिफरेंशियबिलिटी के केस में क्या होता है, अगर राइट हैंड साइड की डिफरेंशियबिलिटी यानी राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएट किया गया वही बराबर आता है लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएट बराबर आता है राइट हैंड साइड के डिफरेंशिएट के, तो ये हमारा क्या होता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। तो यही दो कंडीशन हमको चेक करनी है। तो गिवन फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का पहले तो सी ई पार्ट है, जो गिवन है, गिवन में हमें फंक्शन के विषय में बताया जा रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू है मेरे पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 डिवाइड करेंगे किससे, एक्स माइनस 2 से, एक्स माइनस 2 से। ये कब होगा, जब एक्स हमारा एक्स हमारा 2 ना हो। अगर एक्स 2 नहीं है तो ये कंडीशन आएगा। अगर इन केस एक्स बराबर 2 आता है, एक्स बराबर 2 आता है, तो उस केस में हमारा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो ये हमें कंडीशन दी गई है, ठीक है। अब इसके हिसाब से हमको चेक करना है डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। तो पहले बात करते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में क्या है, फंक्शन कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूस है कि नहीं है, कंटिन्यूटी के चेक करते हैं या कंटिन्यूस फंक्शन चेक करते हैं। इसमें क्या है, इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट, यानी ये माइनस बताएगा कि लेफ्ट हैंड साइड में है। देखो अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 0 पे है, ठीक है, यहाँ पे 0 पे है, तो 0 से जब इस तरफ जाएंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा मेरा, और जब इस तरफ जाएंगे तो ये राइट हैंड साइड हो जाएगा। ठीक, उसी के बिहाफ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जो फंक्शन होगा हमारा एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड टू 0, मतलब ये माइनस बता रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट बराबर होनी चाहिए लिमिट एक्स टेंड टू प्लस बताएगा राइट हैंड साइड की लिमिट एफ ऑफ एक्स बराबर आना चाहिए लिमिट एक्स टेंड टू 0। अगर ये तीनों कंडीशन बराबर आती है तभी हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा, नहीं तो नहीं होगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूस। तो ये कंडीशन हमको सेटिस्फाई करनी है, कंटिन्यूस कंडीशन है, ये कंटिन्यूटी की कंडीशन है। चलो सबसे पहले हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को लिखना है। एफ ऑफ एक्स के विषय में ये बताया जा रहा है कि हमारे पास दो, जब मॉड हटाएंगे तो एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा, एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू अगर हमारे पास 2 प्लस का मतलब है 2 से ज़्यादा है, तो ये वाला फंक्शन लेंगे। यहाँ पर क्या है, एक्स डज नॉट इक्वल टू 2 है, 2 से ज़्यादा है 2 नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पर एक्स माइनस 2, इसके आगे माइनस लगा देंगे, निगेटिव पार्ट लेंगे, एक्स माइनस 2। तो इस केस में हमारे पास जो एक्स है वो -2 बता रहा है कि एक्स की वैल्यू -2 से कम लेनी है, 2 से कम लेनी है। यहाँ पर एक्स डज नॉट इक्वल टू 2, तो ये फंक्शन है। तीसरी कंडीशन है हमारे पास फंक्शन 0 है जब एक्स बराबर हमारा 2 है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है। इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एफ ऑफ एक्स निकल आएगा क्या, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये बराबर हो जाएगा, एक कट जाएगा आपस में, तो ये बचेगा 1। ये कब आया है, जब एक्स हमारा +2 है। और यहाँ पर क्या -1 आया, ये कब आया, ये भी ऐसे कट जाएगा। ये कब आया, जब एक्स हमारा -2 से कम है, डज नॉट इक्वल टू 2 है, यहाँ पर भी डज नॉट इक्वल टू 2 यहाँ पर भी है। और ये 0 कब है, जब एक्स बराबर हमारा 2 है। तो ये हमारा फंक्शन डिफाइंड हो गया। ये 3 फंक्शन हमें यूज करने हैं। अब हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू माइनस बताएगा कि लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन लेना है, और यानी जो भी वैल्यू लेनी है, यहाँ पे 2 रखेंगे क्योंकि लिमिट 2 दी गई है, ठीक है। ये लिमिट 2 दी गई, इस वजह से यहाँ पे 2 रखेंगे। ये 2, ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट का फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, लिमिट
एक्स टेन टू टू माइनस, यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे, माइनस का 2 रख देंगे, माइनस का 1 सॉरी रख देंगे। तो यहाँ पे जब ये यहाँ पर कांस्टेंट है यानी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पुट करने पे -1 आएगा, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई कितनी, -1। अब राइट हैंड साइड के लिए चेक करेंगे, राइट हैंड साइड के लिए लिमिट एक्स टेन टू टू प्लस, यहाँ पे क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस के लिए क्या आया था, जब प्लस टू प्लस था, यहाँ पर हमारे पास आया था क्या निकल के, लिमिट एक्स टेन टू टू प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या है अब किसके लिए निकालना है, अब अगला तीसरा कंडीशन निकालना है, लिमिट, तीसरी कंडीशन निकालने की जरूरत ही नहीं, हमको दिया गया ना तीसरी कंडीशन में कि x बराबर जब 2 है तो हमारे पास ये 0 है, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, इन दिस केस LHS सॉरी इन दिस LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट साइड की लिमिट, राइट साइड का फंक्शन या लिमिट डज नॉट इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 2 कह दो, इक्वल टू 0, क्योंकि ये फंक्शन 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तीनों लिमिट बराबर नहीं है, लिख देंगे सो इसलिए फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। अब इसका क्या चेक करना है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी के लिए देखते हैं क्या करते हैं, दूसरा केस डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं, हमारे पास क्या है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास जो है, एक मिनट, डिफरेंशियबिलिटी जब चेक करते हैं तो हमारे पास क्या चेक करना है, हमारे पास ये चेक करना है लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशियबल, लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशियबल यानी कि लिमिट कहें या फिर फंक्शन के रूप में लिखते हैं, एफ डैश सी माइनस करने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड के लिए है, ये एफ डैश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स माइनस सी, जस्ट मिनट यार, यहाँ पर क्या आएगा, एफ एक्स माइनस सी और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई, यहाँ पर आ जाएगा सी माइनस एक्स कहें या फिर एक्स कहें, सी सीधा आएगा, कैसे सी आएगा, एक्स माइनस सी करेंगे फिर उसके बाद एक्स माइनस कर देंगे, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद आएगा। अब हमें क्या करना है, एफ डैश सी का मतलब है 2 रखना है और माइनस लगाना है, क्या लगाना है, माइनस लगाना है, एफ डैश, ये 2 के ऊपर माइनस लगने का मतलब है कि क्या करना है, हमें निगेटिव साइड लेना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जब रखेंगे तो ये कितने हैं, -1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1 इसकी जगह पे, और यहाँ पर भी हमारा -1 आएगा, ये नीचे क्या आएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये माइनस है, ये भी माइनस, तो ये माइनस पहले से ये जी प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस पहले से आएगा तो ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एफ डैश 2 माइनस क्या आया, 0 आ गया। और वैसे भी जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इस वाले फंक्शन को तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि ये कांस्टेंट है, हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इसके बाद राइट हैंड साइड के लिए चेक करेंगे, राइट हैंड साइड यानी राइट हैंड की डिफरेंशियबिलिटी, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ डैश एक्स के क्या रखना है, सी रखना है, तो यहाँ से एफ डैश सी इसको निकालेंगे, क्या फंक्शन है हमारे पास, यहाँ पर एफ एक्स माइनस सी की जगह प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस रहेगा एफ ऑफ एक्स, इसके बाद क्या है, एक्स माइनस प्लस सी माइनस एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा, यहाँ पर फिर बचेगा हमारे पास, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ये 1 आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर सी आएगा, ये 0 आ जाएगा फिर से। तो वैसे भी इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे वहाँ पर ऊपर हम, क्योंकि ये 1 है,
एफ ऑफ एक्स का 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 आता है, इसलिए एफ डैश सी जो आएगा वो भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की डिफरेंशियबिलिटी बराबर आ गई राइट हैंड साइड की डिफरेंशियबिलिटी। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा डिफरेंशियबल तो है लेकिन कंटिन्यूस नहीं है, इसलिए फंक्शन इज डिफरेंशियबल बट नॉट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस नहीं है लेकिन डिफरेंशियबल है। ठीक है, यही इसमें करना था। समझ में आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए पहले क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं 6 का, इसके बाद बी देखेंगे। ठीक है, ये इसमें क्या है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। क्या क्या लाइन दी गई है, क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट है। पहली लाइन जो दी गई है हमको उसको लिखना है, गिवन वेक्टर आर इज इक्वल टू, गिवन है क्या, आई प्लस 2 माइनस 4, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप प्लस लेमडा है, ब्रैकेट में क्या है 2 3 6, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। इसका दूसरी जो इक्वेशन है R2, ये हमारे पास क्या है 3 3 माइनस 5, यानी 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप प्लस म्यू, यहाँ पे क्या है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। ये हमारे पास दिया गया है ना, हमसे फाइंड करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको बताना है। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये कहता है कि इसको हम डी से लिखेंगे और मॉड के अंदर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेक्टर 2 माइनस वेक्टर ए, वेक्टर 2 माइनस वेक्टर ए, इसका डॉट प्रोडक्ट होगा वेक्टर b2 वेक्टर b1 क्रॉस b2। ठीक है, इसके बाद डिवाइड किया जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर b1 और मॉड ऑफ वेक्टर b2। यही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला होता है। अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो ये फार्मूला में यूज करना है। ठीक है, चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, जो गिवन इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड, इसमें कंपेयर करना है जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन होगी आर इज इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1, R1 मान लें एंड R2 इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू, म्यू है ये, और b2 लेमडा। ठीक है, जब इससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका मतलब ये वाला जो भाग है ये a1 है, ये कितना आ जाएगा i प्लस 2j माइनस 4k। इसके बाद b1 कितना आ जाएगा, b1 जो आ जाएगा हमारा वेक्टर, ये आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 6k। इसके बाद यहाँ पर a2 आ जाएगा वेक्टर, ये क्या है ये वाला पार्ट से,
यहाँ पर 3i प्लस 3j -5k। फिर इसके बाद क्या आएगा, B2 आएगा, सॉरी B2 आ जाएगा सेकंड पार्ट से। वो क्या आएगा, 2i प्लस 3j प्लस 6k। एक हिसाब से देखा जाए तो B1 और B2 जो है बराबर है। तो ये लाइन हमारी जो कंडीशन बन रही है वो पैरेलल लाइन की कंडीशन बन रही है। ठीक है, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो चेंज हो जाता है। क्या फार्मूला हो जाता है, अगर ये कंडीशन बनती है तो दो लाइन के बीच अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं, पैरेलल का मतलब है इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये एक ही डायरेक्शन में जाएंगी और इनके बीच की डिस्टेंस ये जो है ये कांस्टेंट रहेगी। इसी को निकालना है डी। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो चेंज हो जाता है। क्या होता है, डी इज इक्वल टू पैरेलल लाइन के लिए मॉड के अंदर A2 माइनस A1 तो चलेगा, A2 माइनस A1 चलेगा, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा B अकेले B के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो B1 और B2 है ये B के बराबर है यानी सेम है। ये डिवाइड आएगा मॉड ऑफ B। अब आप ऐसे करें या इससे करें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इससे भी करेंगे तब भी आंसर आएगा। ये फार्मूला अलग से होता है, इससे करेंगे तब भी आएगा। ठीक है, वहाँ पर हमको क्या करना होगा, B1 क्रॉस B2 निकालना होगा, यहाँ पर हमें A2 माइनस A1 निकालना है, फिर इसका क्रॉस करना है। सिक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है ये, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट था, तो ये दोनों में से किसी से भी हम लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास पैरेलल लाइन की कंडीशन है। ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। दो पैरेलल लाइन है तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक, अब हमारा काम है कि पहले A2 माइनस A1 निकाल लिया जाए। वेक्टर A2 माइनस A1 निकाला जाए तो A1 A2 कितना है हमारे पास, A2 है 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। एक तो ये आया। अब माइनस क्या करना है, माइनस A1 करना है। ये कितना है, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। तो कितना आ जाएगा, 2i कैप। इससे घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस का, सॉरी प्लस का बचेगा क्योंकि माइनस का हट जाएगा। j कैप, ये आएगा माइनस का 5, ये प्लस का हो जाएगा तो ये माइनस का 1 बचेगा k कैप। तो ये क्या आया, माइनस का 5 में से प्लस का 4k गया तो ये बचा। ये हमारा क्या है, ये हमारा A2 माइनस A1 ये आया निकल के। ठीक है, इसको बंद नहीं करते हैं तो ऊपर वाला भी मीटर जाएगा। अब क्या करना है अब हमारे पास वेक्टर बी दिया है। वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी जो है वेक्टर B1 और वेक्टर B2, क्योंकि दोनों इक्वल बराबर हैं तो कोई भी एक लिख दो। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालना है किसका, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 का जो आया था वो, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है वेक्टर बी के साथ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें i j और k इसका यूज करना है मैट्रिक्स रूप में। पहले इसका लिख देंगे क्या है, 2 i का कोफिशिएंट और j का 1 है और k का -1 है। फिर इसका लिखेंगे B2 का, ये कितना है, 2 है, 3 है और 6 है। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो i कैप यहाँ पे आया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, एक मिनट। यहाँ पे हमने i कैप रखा। अब इसके सामने की रो कॉलम घटाने के बाद कितना बचा, 6, और ये 3 का मल्टीप्लाई -1 से होगा, एक माइनस पहले से आता है तो प्लस हो जाएगा।
यहाँ पर जे पे आ जाओ, इसके सामने करेंगे तो क्या है, यहाँ से जब करेंगे तो ये हटाने के बाद बचेगा 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, इसके बाद प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का के, ये ऐसा था, ये ऐसा था, तो यहाँ पे क्या आएगा 6, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 9 आई कैप माइनस 14 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो ये हमारा आ गया क्या, वेक्टर A2 माइनस A1 क्रॉस बी। ठीक है, ये हमारा निकला है। अब हमें क्या करना है, इसका मॉड निकालना है, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला जो होता है उसमें मॉड यूज हुआ है दोनों का ना। तो हम लिख देते हैं D इज इक्वल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया, 9 आई कैप माइनस 14 जे कैप प्लस 4 के कैप, डिवाइड किससे करेंगे, मॉड ऑफ बी से। क्या है, मॉड ऑफ बी। मॉड ऑफ बी कितना आएगा, ये निकाल लेते हैं। बी की जो है, बी कितना था, ये था, बी का क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये इसका मॉड निकालना है। ये इसका मॉड कितना आएगा, मॉड ऑफ बी यहाँ निकाल लेते हैं, वहाँ रख देंगे। तो ये हमारा आएगा अंडर रूट के अंदर 4 का, इसका 4 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर उसका 36 आ जाएगा। तो सॉल्व करने से आ जाएगा 49, 49 स्क्वायर के बाहर आएगा तो 7। ये मॉड ऑफ कितना आ गया, 7 आ गया। यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, 7 का स्क्वायर आएगा और फिर इसको हटा देंगे। अब इसका भी ऊपर वाले का मॉड निकालो तो कितना आएगा, अंडर रूट, यहाँ पर 81 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कर दो, या फिर यहाँ पर भी लिख दो एक बार, तो आइडिया रहेगा आपको, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट रहेगी। हमें क्या लिखना है, वेक्टर बी। वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी है हमारे पास 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। ये मॉड लगा हुआ है, अब मॉड निकालना दोनों का। ठीक है, यहाँ पर 9 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस 14 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड किससे करेंगे, 2 का स्क्वायर आएगा प्लस 3 का स्क्वायर आएगा प्लस प्लस आ जाएगा मेरे पास 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट 81 प्लस 14 का स्क्वायर देखेंगे तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। इसके बाद 4 का स्क्वायर देखेंगे कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16, डिवाइड किससे करेंगे, क्योंकि इसके बाद इसका आ जाएगा 7। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 49, 49 का स्क्वायर होगा 7 रूट बाहर आ जाएगा। एक बार और लिख दें, कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो किसी तरीके से। तो यहाँ पर जब इसका समेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49। ऊपर देख लो, ऊपर जब ऐड करो कितना आएगा, 6 12 होगा, 13 3 आया, कैरी गया, कैरी गया 1 1 10 हुआ, 10 और 1 11, 10 11 और 8 19 हो गया। इसके कैरी गया 1 1 इंटू 2, तो ये हमारा अंडर रूट के अंदर रहेगा, डिवाइड किससे होगा, 7 से। यही हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये हमारा आंसर है। ठीक, अब वो वाले फार्मूले से लगाओगे तब भी यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ से लगाना चाहते हो तो पहले इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो निकाल लो, लेकिन पैरेलल लाइन के लिए एक कंडीशन हो जाती है अलग, तो इसका हम यूज कर लेंगे, तो ज़्यादा लंबा करना नहीं पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, आपको प्रूव दैट द रिलेशन आर जो है, आर को रिलेशन कहा गया है ऑन एन क्रॉस एन। एन क्रॉस एन का मतलब है कि ये नेचुरल नंबर पे है। इस डिफाइन एज, कैसे डिफाइन है, ए कॉमा बी आर, ए कॉमा बी रिलेशन है किसके साथ, सी और डी के साथ। ए कॉमा बी की रिलेशन है सी और डी के साथ। इसके बाद कंडीशन ये दी गई है कि ए डी बराबर बी सी है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपको प्रूव करना है।
इसमें क्या है देख लो, इसको ऊपर से कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 6 का डी पार्ट। ठीक, इसमें क्या है, सबसे पहले हमको क्या चेक करना होगा, जो गिवन है वो लिख दो। गिवन क्या है, गिवन हमें ये है कि इफ ए कॉमा बी, ए कॉमा बी क्या है, इसका रिलेशन किसके साथ है, सी कॉमा डी के साथ। और इसके बाद देन बताना है कि ए और डी जो है बराबर है बी सी के। तो इसमें सबसे पहले हमको चेक करना होता है रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करना होता है, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। अगर रिफ्लेक्सिव है फिर उसके बाद सिमेट्रिक चेक करेंगे, फिर ट्रांजिटिव, 3 स्टेप करने हैं। तो पहले रिफ्लेक्सिव का चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव अगर निकलता है तो फिर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के बाद ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या है, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन ये है कि अगर यदि आपको क्या गिवन है, इफ गिवन है ए कॉमा बी जो है हमारा रियल पे, मतलब रिलेशन पे है किसके साथ, ए कॉमा ए के साथ, ए कॉमा बी रिलेशन के साथ है ए कॉमा बी के साथ, तब हमारे पास क्या आना चाहिए, इसकी केस में ये कंडीशन आनी चाहिए कि अगर ए बी का मल्टीप्लाई करें या फिर बी ए का मल्टीप्लाई करें, दोनों बराबर आना चाहिए अगर ये रिलेशन में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये आता है तो ए बी बराबर है बी ए के साथ, क्योंकि हमको ये कंडीशन भी दी है ना, इसके भी यूज करना भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस आर इज रिफ्लेक्टिव। क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। अब इसके बाद क्या चेक करना है हमको, इसके बाद चेक करना है ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक, कोई भी एक चेक कर सकते हो। पहला स्टेप तो ये हो गया, दूसरा स्टेप हम चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक को चेक करते हैं। सिमेट्रिक जब चेक करेंगे तो क्या आएगा, इसमें भी वही कंडीशन पहले जो गिवन है, क्या है, इफ ए और डी जो है, सॉरी ए और बी पहले स्टार्टिंग है, ए और बी की रिलेशन है किसके साथ, सी और डी के साथ, सी और डी के साथ। इसके बाद देन हमको दिया भी है ए डी बराबर है बी सी के, इसका यूज करेंगे यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, नाउ हम कह सकते हैं इफ सी कॉमा डी रिलेशन रखता है ए कॉमा बी से, यानी इनका क्रम चेंज कर दिएगा, इसको पीछे इसको आगे, तब उस केस में क्या आएगा, देन हमारे पास आना चाहिए कि सी बी बराबर आ जाना चाहिए डी ए के, इनका भी क्रम चेंज होगा, इसको इधर और आगे पीछे भी करके। सिंस इसलिए क्या है, ए डी बराबर बी सी के, ठीक। जब ए डी बराबर बी सी के गिवन भी है और ऊपर से ये हमको गिवन है ये ए डी बराबर बी सी के, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास डी ए इज इक्वल टू आ जाएगा सी बी के, और इसलिए हम कह सकते हैं सी बी बराबर है डी ए के, दोनों बातें कह सकते हैं। तो हमारे पास ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, इसलिए हम कह सकते हैं सो इफ ए कॉमा बी रिलेशन रखता है सी कॉमा डी के साथ, देन सी कॉमा डी रिलेशन रखेगा ए कॉमा बी के साथ, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो आर इज सिमेट्रिक। क्या है, आर इज सिमेट्रिक है। अब ये दोनों चेक करने के बाद हमारे पास आता है ट्रांजिटिव चेक कर लिया जाए। ट्रांजिटिव अगर चेक हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आती, तीनों कंडीशन हो जाएंगी तो हमारी कंडीशन सही है। तीसरी बात हम चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं, इसमें क्या है, इसके लिए पहला केस हमारा जो बनेगा, देखो क्या बनेगा इसमें, इफ ए कॉमा बी का रिलेशन है सी कॉमा डी के साथ,
ए कॉमा बी का रिलेशन है सी कॉमा डी के साथ, देन ए कॉमा डी सॉरी ए डी जो है ये बी सी, अगर इनका रिलेशन इसके साथ है तो ए डी और बी सी क्या है, यानी इसका ए और इसका डी और इसका बी और सी आपस में मिल जाएंगे, ये मिल जाएगा और ये इसके साथ मिल जाएगा। तो ये मान लेते हैं एक कंडीशन ये बनेगी। दूसरी कंडीशन के लिए क्या करेंगे, इफ़ सेकंड कंडीशन इसमें जो बनेगी, इफ़ सी कॉमा डी रिलेशन रखता है ई कॉमा एफ के साथ, देन हमारे पास क्या है, सी एफ इज इक्वल टू है डी ई, सी एफ इज इक्वल टू है डी ई है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम क्या करें, ये कंडीशन लगेगी दो, जैसे इसमें कंडीशन लगा रहे हैं दो में, इसमें क्या है ए और डी लगा रहे हैं, बी और सी लगा रहे हैं, ऐसे इसमें भी लगा देंगे तो क्या आएगा, सी का एफ के साथ लिख दो और उसका डी का ई के साथ। तो यहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल लें, क्या निकल के आएगा, डी डिवाइड बाई एफ। एक इक्वेशन ये बन गई सेकेंड। तो हमें ये दो कंडीशन अगर होती है तो हमें प्रूव करना होगा, वी नीड प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना होगा ए कॉमा बी का रिलेशन है ई कॉमा एफ के साथ। अगर ये प्रूव हो जाता है तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या प्रूव करना है, ए एफ बराबर आना चाहिए बी के, इन दो कंडीशन से यूज करके हमें करना है। तो कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि सी की वैल्यू जो है, ये जो सी की वैल्यू हमने निकाली है इसको इक्वेशन 1 में रख दिया जाए। तो लिख देते हैं पुटिंग इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट में सी की वैल्यू रखते हैं। तो क्या आएगा, यहाँ पर ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन है, बी सी की वैल्यू हम इससे रख देंगे सेकेंड इक्वेशन से, ये वाली। तो अरेंज करो इसको रखने के बाद, जब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे ए डी बी, सी की क्या रखना है, सी की हमको ये रखना है डी ई डिवाइड बाई एफ, डी ई डिवाइड बाई एफ, ठीक है, ये हमें रखना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर तो यहाँ से आएगा ए डी एफ इज इक्वल टू आ जाएगा बी डी ई, बी डी ई। अब हम क्या कर सकते हैं, डी कॉमन आएगा, डी काट भी दिया जाएगा तो यहाँ पे ए एफ इज इक्वल टू आ जाएगा बी, और यही हमसे कह रहा था अगर ये सेटिस्फाई करे तो यानी कंडीशन लानी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस प्रूव्ड, हेंस ए कॉमा बी का रिलेशन है, ए कॉमा बी का रिलेशन है किसके साथ, ई कॉमा एफ के साथ, ए कॉमा बी का रिलेशन है ई कॉमा एफ के साथ, समझ गए। तो हम यही लिखना चाहते थे, हमने लिख दिया। अब इसके बाद अगर लाइन लिखना है तो लिख दो क्या, सो कह सकते हैं, इफ कह सकते हैं कि यदि ऐसा होता है तो इफ ए कॉमा बी का रिलेशन हमारा है, रिलेशन है किसके साथ, सी कॉमा डी के साथ, एंड सी कॉमा डी का रिलेशन है किसके साथ, ई कॉमा एफ के साथ, देन कह सकते हैं कि ए कॉमा बी का रिलेशन होगा ई कॉमा एफ के साथ, किसके साथ, ई कॉमा एफ के साथ, ई कॉमा एफ के साथ। 10 आर इज ट्रांजिटिव, क्या है, आर ट्रांजिटिव है, बस यही हमको रखना था। ट्रांजिटिव आ गया तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसलिए 10 आर इज एन इक्विवेलेंस। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई ना होती तो इक्विवेलेंस ना होता रिलेशन, ठीक। अब आपको क्या करना है, पूरी हमने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करा दिए, सॉरी एक्सरसाइज करें, ये जो क्वेश्चन पेपर था हमारा 324 EY, इसके सारे क्वेश्चन करा दिए, आपको देखना है और सॉल्व करना है। समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर